नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिर्ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है। जब भी सूर्य अपनी राशि बदलते हैं तो मास के मध्य के अंत में संक्रांति नाम से जिसे जानते हैं, उसके ऊपर मेष से लेकर मीन सभी लग्नों और देश के ऊपर हम बातचीत करते हैं। हमारे सारे कार्यक्रम लगन आधारित होते हैं, क्योंकि हम जो उपाय बताते हैं वो लगन आधारित होने से ज़्यादा सटीक और प्रभावी होते हैं और उनमें गलती की संभावना नहीं होती और पूरे लाभ आपको मिलते हैं। आप हमारे चैनल को देखने के लिए जो है आज जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सूर्य का जो सिंह राशि में प्रवेश हो रहा है 16 अगस्त को, तथा जो 16 सितंबर 2025 तक चलेगा, उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। सभी लग्नों के लिए उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, मेष से लेकर मीन तक। आप जो हैं चाहे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल नवग्रह मंथन को सब्सक्राइब करें, बटन आइकॉन दबा के उसे सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें। तो अब मैं सूर्य का सिंह राशि में जो प्रवेश है तुला, वृश्चिक और धन 3 लग्नों के लिए करने जा रहा हूँ। परंतु इन 30 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण पर्व इत्यादि भी आ रहे हैं। वो क्या है? जैसे कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, 26 अगस्त को हरितालिका व्रत है, तीज का हरितालिका तीज है, 27 अगस्त को सिद्धि विनायक व्रत यानी गणेश चतुर्थी है, कलंक चतुर्थी जिसे बोलते हैं। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, 8 से 15 सितंबर को श्राद्ध चलेगा। तो पर्व से भरपूर महीना है। तो अब तुला, वृश्चिक और धन लग्न में बात करने जा रहा हूँ। तुला लग्न में सूर्य एकादश भाव में आएगा, तो अच्छी जगह पे आ रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य में बुध, गुरु, शुक्र की स्थिति तीनों ग्रहों की शुभ होने से गुरु नवम भाव में, शुक्र जो नवम और दशम में 20 अगस्त के बाद चलेगा, और बुध ग्रह जो है ये दशम में चल रहे हैं। और लगन में कोई 13 सितंबर उपरांत मंगल आएंगे, उससे पहले स्थिति को इतनी तनावपूर्ण नहीं है। तो साधारणतया ग्रह स्थिति देखते हुए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। केवल गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी रखनी होगी 13 सितंबर तक, और जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है उनको यूरिक एसिड का, जॉइंट्स का, ब्लड प्रेशर का, पेट की समस्या, मानसिक तनाव इत्यादि के साधारण समस्याएं हो सकती हैं। बुध, शुक्र और बृहस्पति के कारण ये समस्याएं बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण नहीं होगी, परंतु सावधानी रखनी होगी, ये जरूर आवश्यक रहेगा। अगला क्षेत्र है धर्म, शिक्षा और संस्कार। संस्कार पूरे माह आपके अच्छे रहेंगे। बृहस्पति नवम भाव में जा रहे हैं, आपका भगवान के प्रति रुझाव बढ़ता चला जाएगा। शुक्र जो है वो भी साथ में 20 अगस्त तक भगवान कृष्ण, गायत्री अथवा गणेश पूजन में आपका मन रमेगा। तो संस्कार तो आप में पड़े ही हुए हैं, और भी डेवलप होंगे और अच्छा आपको महसूस होगा। कभी कभार आप योग, ध्यान इत्यादि में भी जा सकते हैं। मंगल के, शनि के द्वादश भाव में जाने से कुंडली इत्यादि के प्रति आप उत्सुकता आप में जागृत होती है, तो संस्कार अच्छे हैं। और धर्म की बात करें तो धर्म से जुड़े कई शुभ कार्य हैं, श्राद्ध भी आ रहे हैं, उनमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप भगवान कृष्ण, गणेश इत्यादि का पूजन रेगुलर आरंभ कर सकते हैं। इनके स्थलों को, इनसे जुड़े स्थल हैं भगवान कृष्ण के वृंदावन, मथुरा इत्यादि, या गायत्री के लिए हनुमान, हरिद्वार इत्यादि, या हिमालय उत्तराखंड में जो धर्म स्थलियाँ हैं वहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। और शिक्षा के लिए ग्रह स्थिति बहुत उत्तम है। नवम भाव में गुरु आपको विशेष करके आर्थिक क्षेत्र हुआ, फाइनेंस का, CA है, CS है, और ICW है, MBA फाइनेंस है, उन सब में अच्छा चला जाएगा।
कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर, एरोनॉटिक्स इन इत्यादि के लिए, मीडिया एडवर्टाइजिंग के पढ़ाइयों के लिए ग्रह स्थिति बहुत उत्तम है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग या चिकित्सा के लिए विदेश में भी शिक्षा के योग बन रहे हैं, तो शिक्षा हेतु भी बहुत अच्छा है। अगला जीवन का क्षेत्र जो है वो है नौकरी तथा व्यापार। सूर्य एकादश भाव में होने से आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, आपके लाभ बढ़ेंगे। नई नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी के लिए अत्यधिक उत्तम है। नई नौकरी मिल सकती है, इंटरव्यूज होते हैं तो उनमें सफलता आपको मिलती है। और शनि छठे में और मंगल 12वें में होने से विदेश में भी नौकरी के योग बनते हैं। टेक्निकल फील्ड में कहीं पे भी आपके योग बनते हैं, परंतु संघर्ष के उपरांत, क्योंकि मंगल 12वें में होने से धन की स्थिति थोड़ी सी निर्भर होती है, तो एवरेज चांसेस हैं मेहनत के बाद आपको विदेश में नौकरी मिल जाएगी। नौकरी कंप्यूटर्स हुआ, जैसे मैंने जो क्षेत्र मिले उनमें हो सकती है। व्यापार की बात करें तो व्यापार सोच समझ के आपको निर्णय लेना होगा। व्यापार में हानि के योग हैं, नए व्यापार में धोखा लगने के योग हैं। जीवन साथी के साथ ही आप आप व्यापार आरंभ कर सकते हैं। माता है जीवन साथी के साथ व्यापार आप आरंभ कर सकते हैं। नए साथी के साथ व्यापार करने के लिए लीगल साइड को पूरा आपको ध्यान देना होगा। अब बात करें आर्थिक, धन, संपत्ति इत्यादि के। धन के लिए मंगल 12वें होने से, छठे स्थान में शनि होने से तनाव के साथ धन आएगा। विदेश में धन फंसने का योग है। उधार ना दें, उधार ना लें, क्योंकि शनि मंगल के कारण धन के फंसने के थोड़े से योग बने हुए हैं। इसलिए यदि आप व्यापार में हैं तो माल उधार ना दें, बहुत अधिक फंसने का योग है। विशेष करके कंस्ट्रक्शन हो, हार्डवेयर हो, तांबा हो, बिजली हो, दवाइयाँ हो, फार्मेसी हो, आपका नर्सिंग होम है, चिकित्सा क्षेत्र में उधार देने से बचिएगा। दूसरा, आर्थिक की बात करें तो गुरु नवम भाव में से शुक्र, बुध इत्यादि, आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपने ग्रोथ के लिए डिवाइस कर सकते हैं। आपकी आर्थिक सोच, डेवलपमेंट सोच, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी सारी अच्छी रहेगी। तो आर्थिक के लिए, ग्रोथ के लिए गुरु शनि की दृष्टि अच्छी होने से ग्रोथ के लिए आप अच्छे ठीक रास्ते पे जा रहे हैं और ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। संपत्ति की बात करें तो लीगल साइड से संपत्ति का ध्यान रखें। नई ज़मीन का टुकड़ा या संपत्ति आप खरीद सकते हैं, थोड़ी महंगी मिल सकती है। दूसरे, उधार का एडवांस बहुत अधिक ना दें और लीगल साइड को ध्यान रखते हुए संपत्ति का निर्णय लें। दूसरी बात यह है कि 20 तारीख से लेकर 20 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ हो सकता है। प्रेम, रिश्ते, विवाह, ये जीवन का अपना क्षेत्र है। मंगल 12वें में जा रहे हैं, कुंडली मिला के विवाह करना आवश्यक होगा। नए प्रेम संबंधों में धोखा लगने के योग हैं आपको। उसके उपरांत शुक्र, बुध और गुरु, इन ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। इसलिए अरेंज मैरिज के लिए कुंडली मिला के विवाह करिएगा। जैसे बोला है, अरेंज मैरिज के लिए शुक्र, बुध और गुरु की स्थिति बहुत अधिक उत्तम है। वर्क प्लेस पे रिश्ता अगर होता है, यानी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे प्रेम संबंध हो रहे हैं, तो सावधानी के साथ। परंतु और मैरिड लाइफ के लिए ग्रह स्थिति बड़ी अच्छी है। सिवा खान पीन में सावधानी रखें। धन को लेके, परिवार को लेके, बच्चों को लेके, धन की आर्थिक समस्या को लेके जीवन साथी के साथ ना उलझें। उपाय में हीरा, पन्ना, मोती और मूंगा धारण करने के लिए, विशेष करके धन और मांगलिक जातकों के लिए मूंगा धारण कर सकते हैं आप, परंतु हीरा और पन्ना साथ में हो। कार्य क्षेत्र के लिए मोती, मानसिक शांति के लिए मोती भी धारण कर सकते हैं। साथ में आप कुछ उपाय और करें। गुड़, काले उड़द, सरसों का तेल, तिल और नारियल का दान आप हर शनि या मंगलवार को आप इस माह में कर सकते हैं, जिससे शनि मंगल राहु शांत रहे। अब हम अगले लगन की तरफ बढ़ते हैं। अगला लगन जो है, उससे बढ़ने से पहले हम अभी तुला लगन की बात कर रहे थे। आपका तुला लगन है या नहीं, इसके लिए पहले आप समझ लें। अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष और स्थान, ये सारी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। 7 नंबर या लिब्रा लिखा आता, तुला लिखा आता, तो आपकी बात ये हो रही थी।
अभी जो मैंने शो किया तुला लगन का, आपको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए तुला लगन क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सारी सूचना ज्योतिष से जुड़े कार्यक्रम में फीड कर दें। तुला या लिब्रा लिखा था तो आपकी बात हो रही है, या नाम का अक्षर कोई इनमें से तो आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। अब हम अगला जो है लगन वो ले रहे हैं, वो है वृश्चिक लगन। आपका वृश्चिक लगन है या नहीं, इसको जानने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि बीच के खाने में 8 नंबर वृश्चिक या स्कॉर्पियो लिखा रहा है तो आपकी बात हो रही है। नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ई, यू, ये नाम के अक्षर हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। सूर्य जो है इस लगन में, वृश्चिक लगन में दशम भाव में जो है, सूर्य दशम भाव में आ गया है। दशमेश दशम भाव में तो अत्यधिक उत्तम रहेगा ये। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। मंगल शनि 11वें में लग्नेश मंगल है और शनि सामने, सावधानी रखनी होगी विशेष करके, और वाहन इत्यादि के ऊपर सावधानी, खान पीन पे सावधानी, बिजली इत्यादि दुर्घटना से सावधानी रखनी आवश्यक होगी। और वाहन इत्यादि की गति तेज ना हो, कोई भी लापरवाही न रखें। और विशेष रूप से यूरिक एसिड, लीवर की समस्या हो, गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी। यूरिक एसिड, अर्थराइटिस, इंजरीज हड्डियों की या बीपी इत्यादि की, न्यूरोस्ट्रेस, मानसिक तनाव, बीपी, इनका ध्यान विशेष रूप से रखना होगा। यदि 60 से ऊपर की आयु हो तो ज़्यादा, लापरवाही कोई भी ना रखे। यदि 60 से ऊपर की आयु हो, पूरे माह विशेष करके 20 अगस्त के बाद मधुमेह यानी डायबिटीज़ का और एलर्जीज इत्यादि का भी ध्यान रखना होगा। धर्म, शिक्षा और संस्कार जीवन का अगला क्षेत्र। धर्म की बातचीत करें। गुरु अष्टम भाव में है, नवम में बुध इत्यादि हैं। पिछले जन्म के प्रभावों के कारण आपका ध्यान पूरे माह धर्म कर्म में लगा रहेगा। आप हो सकता है अपने कुल देवताओं के जो क्षेत्र हैं उनमें विजिट करें। इस समय आप दुर्गा के किसी भी स्थल को विजिट करें, विशेषकर 13 सितंबर तक। इस समय आपको सिर्फ जो है किसी भी तंत्र मंत्र या इस प्रकार की विद्याओं से बचना होगा। गायत्री मंत्र का जाप आपका करने को दिल करेगा, हनुमान चालीसा का करने का दिल करेगा, उनको करते रहें। संस्कार आपके अच्छे रहेंगे क्योंकि गुरु अष्टम में और बुध नवम में जीवन, पिछले जन्म और इस जन्म के जो पारिवारिक जो आपका बैकग्राउंड है उसकी वजह से आपका ध्यान इन देवताओं की पूजा में, गायत्री, लक्ष्मी, गणेश, भगवान शंकर, इनमें ध्यान लगा रहेगा तो संस्कार अच्छे डेवलप होंगे। शिक्षा के लिए देश विदेश में दोनों जगह अच्छा रहेगा। चिकित्सा हो, इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांचेज हो, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल हो, या कंप्यूटर साइंस हो, आर्किटेक्चरल हो, या मीडिया एडवर्टाइजिंग 20 अगस्त के बाद में हो, गायन का हो, संगीत, कला, साहित्य का हो, इन सब में पढ़ाई के लिए पूरा माह अच्छा रहेगा। अब जीवन का अगला क्षेत्र है नौकरी तथा व्यापार। सूर्य दशम में होने से नौकरी के लिए उत्तम रहेगा। सिविल सर्विस, ऊंची नौकरियां, सरकारी नौकरियां, तरक्की होना, प्रवेश पाना, एग्ज़ाम कंपटीशन क्लियर करना, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल एकादश होने से आपको जो है IPS, पुलिस, फौज पुलिस, CRP, डिफेंस, NDA, IMA की पढ़ाई, इसमें ये सारा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नौकरियों के लिए, विशेषकर सरकारी नौकरी, उच्च पदों के लिए या इंडस्ट्री में ऊंची नौकरियों के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 सितंबर के बाद में विदेश के लिए, नौकरी के लिए भी अच्छा रहेगा। व्यापार की बात करें तो व्यापार के लिए एक लकी मंथ आपके लिए रहेगा क्योंकि बृहस्पति अष्टम में लगातार धन को देख रहा है, द्वादश भाव को देख रहा है। हानि नहीं है व्यापार में, रुका धन आएगा।
और बड़ा धन आएगा। बैंक लोन वगैरह तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि नए व्यापार को आरंभ करने के लिए 20 अगस्त से लेके और पूरे 13 सितंबर तक आपको मौके मिलेंगे। आप वो व्यापार आरंभ कर सकते हैं नया, और ये चाहें तो ये व्यापार आप जीवन साथी के नाम पे या माता पिता या बड़ी संतान के नाम पर भी कर सकते हैं। अगला क्षेत्र है जीवन का धन, आर्थिक और संपत्ति। धन के लिए पूरा माह अत्यधिक उत्तम रहेगा, आपका पूरा महीना उत्तम रहेगा आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति लगातार द्वितीय भाव, द्वादश भाव और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। सोच विचार करके रोका धन वापस आएगा और आपका रेवेन्यू यानी आमद अच्छी रहेगी। और बुध जिस प्रकार चल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, सेविंग्स भी अच्छी रहेंगी। धन के लिए पूरा महीना अच्छा है। आपकी आर्थिक स्ट्रेटजी जो है, विशेषकर विदेश में जाना हो, कुछ करना हो, नया व्यापार करना हो, उसके लिए थोड़ी ठीक रहेंगी। परंतु अपने देश में ही व्यापार के लिए, आर्थिक ग्रोथ के लिए आप कम से कम अक्टूबर 2027 तक कोशिश ना करें। शनि पंचम भाव में भ्रमित करता रहेगा, आपकी स्ट्रैटेजी फेल ना हो। जो स्ट्रैटेजी चल रही है उसी को चलने दें। तीसरी चीज़ है संपत्ति। संपत्ति के लिए सावधानी से बिकवाली में जाएं। ज़मीन का टुकड़ा आप खरीद भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। सिर्फ जो है महंगा ना आपको मिले, धोखा ना लगे शनि मंगल के कारण। गुरु अष्टम में तो लीगल साइड को ध्यान में रखिए, लीगल साइड को चेक किए बिना ना करें, बहुत अधिक एडवांस ना दें। और गुरु अष्टम में शुक्र के हाथ बहुत बड़ा एडवांस नंबर 2 में देंगे तो हानि का खतरा है। उसके उपरांत जो है उपाय पे जाते हैं। मूंगा, पीला पुखराज, मोती और माणिक्य चारों रत्न धारण कर सकते हैं। इनमें विशेष करके मूंगा और पीला पुखराज इस समय अत्यधिक आवश्यक रहेगा। सिविल सर्विस की तैयारी करने तो मूंगा, पीला पुखराज के साथ माणिक्य या माणिक्य और पीला पुखराज ये आपके लिए लाभकारी रहेंगे। कुछ उपाय और भी हैं, जैसे मूंग, साबुत मूंग 1 किलो, उड़द की दाल 1 किलो, गुड़ 1 किलो। ये तीनों जो पदार्थ हैं इनका शनि या मंगलवार के दिन जो है यथाशक्ति दान कर सकते हैं। इससे आपको लाभ बढ़ते रहेंगे। अब हम अगला जो लगन है धनु लगन, उसके लिए बढ़ते हैं। आपका धनु लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें। अपना जन्म का समय, वर्ष, जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में 9 नंबर या धनु या सैजिटेरियस लिखा रहा है तो आपकी बात हो रही है, या नाम का अक्षर कोई इनमें से एक है तो आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे। स्वास्थ्य की बात करें तो गुरु लगातार जो है सप्तम भाव में स्थित है, सूर्य भाग्य स्थान में है। इन दोनों के कारण स्वास्थ्य आपका लगातार ठीक रहेगा, पूरे माह ठीक रहेगा। केवल जो है शनि मंगल की चतुर्दशम में स्थिति है तो कार्यस्थल की जो समस्याएं हैं या जो मानसिक तनाव है उससे आपको मेंटल टेंशन हो सकती है। मेंटल सिकनेस की बात और है, फिजिकल सिकनेस इतनी नहीं है। फिजिकल में ज़्यादातर ठीक है, सिवा घुटनों का या पैरों की दर्द इत्यादि, यूरिक एसिड होना, जॉइंट पेन होना, बीपी इत्यादि की सावधानी रखनी होगी। विशेष करके 45 वर्ष से ऊपर की आयु होने पे ये सावधानी रखनी होगी। 20 तारीख के उपरांत, 20 अगस्त के उपरांत शुक्र का अष्टम भाव में भ्रमण होगा, बुध पहले से हैं। तो जेनेटिकली जो आपके परिवार में जो समस्याएं हैं, जैसे स्किन की हो, लंग्स की हो, मधुमेह इत्यादि, शुगर की हो या किडनी की हो, तो उनका ध्यान रखना होगा। अन्यथा हेल्थ अदरवाइज ठीक है। 60 से ऊपर के लोगों को सावधानी रखनी होगी। शिक्षा, धर्म और संस्कार पूरे समय गुरु और सूर्य के कारण अच्छे रहेंगे। आप पहले से ही लगता है अच्छी पूजाएं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, भगवान का ध्यान रख रहे हैं, वो ध्यान इसका आपका बढ़ जाएगा। गायत्री में आदित्य हृदय स्तोत्र करने को दिल करेगा, विष्णु सहस्त्र नाम करने को दिल करेगा।
ध्यान में जाने को दिल करेगा, योग में जाने को दिल करेगा, करते रहिएगा। संस्कारों के लिए अच्छा है। धर्म के लिए कोई नया मंत्र आरंभ करना हो या धार्मिक यात्राओं पे जाना हो, कर्मकांड कुछ करने हो, परिवार में शुभ कार्य करने हो, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। धर्म के जो दूसरे कार्य हैं, श्राद्ध इत्यादि आ रहे हैं 8 सितंबर से 15 सितंबर, उनके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा की बात करें, नवम भाव का सूर्य और दशम भाव में मंगल इत्यादि, कोई भी शिक्षा क्षेत्र विशेष करके धनु लग्न से जुड़ा जो है, मैनेजमेंट है, आर्थिक क्षेत्र है, इकोनॉमिक्स है, CS है, कंपनी सेक्रेटरी है, इन सभी में उत्तम रहेगा। और डॉक्टर हुए आप, चिकित्सा क्षेत्र हुआ, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, हार्डवेयर, या विदेश में आप शिक्षा लेना चाहते हैं मीडिया इत्यादि की, मैनेजमेंट की, मीडिया मैनेजमेंट, कंप्यूटर इत्यादि के, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी तथा व्यापार, नौकरी के लिए सूर्य के नवम भाव में स्थिति, मंगल दशम में और बुध अष्टम में है, फिर भी नौकरी के लिए बहुत अच्छी ग्रह स्थिति है। सिविल सर्विस इत्यादि में परीक्षा क्लियर करना, PCS में क्लियर करना, या कोई भी ऊंची सरकारी गैर सरकारी नौकरी में, नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उच्चतम स्तर की। केवल जो है, जैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मंगल के दशम भाव में होने से आपको IPS मिल रहा है, और बृहस्पति जिस प्रकार का IPS IRS दोनों मिल रहा है, PCS क्लियर कर सकते हैं, NDA IM इत्यादि, या चिकित्सा क्षेत्र में अच्छी नौकरियां आपको मिल सकती हैं। व्यापार के लिए भी समय अत्यधिक उत्तम है। विदेश व्यापार के लिए विशेष करके अच्छा है। व्यापार में आपको सिर्फ जो है दशम में मंगल और चौथे में शनि, धोखा न लगे तो लीगल साइड को देखते हुए व्यापार में आगे बढ़ें। नए व्यापार को आरंभ करने के लिए लीगल साइड का ध्यान रखें, और मीडियम लेवल पे नया व्यापार आरंभ करें। जीवन साथी के साथ में साझेदारी करके व्यापार आरंभ कर सकते हैं। ग्रोथ व्यापार की आपकी अच्छी रहेगी, जिस पर पूरे अगले साल मई तक ग्रोथ अच्छी रहेगी। धन, आर्थिक संपत्ति और धन तथा आर्थिक संपत्ति, स्ट्रेटजी, आर्थिक का मतलब होता है आपकी आर्थिक स्ट्रेटजी क्या है, ये एवरेज रहेगी। गुरु सप्तम में फिर अष्टम में चले आएंगे, तो जैसे चल रहा है उसको ऐसे चलने दें। नया व्यापार इत्यादि के लिए सोच समझ के ही करें। अगर बड़े व्यापार में आप हैं तो जून के बाद अगले साल अष्टम में बृहस्पति जाएगा, तो आपको विदेश इत्यादि में ये मौके मिल सकते हैं। तो अभी जो चल रहा है उसी को बढ़ाएं, नए व्यापार की स्ट्रैटेजीज ना डेवलप करें। और यदि आप डेवलप करेंगे तो शनि मंगल के कारण आपका जो सोच है, थोड़ी आपको जो है आपके रिजल्ट्स लाने में वो सोच मैच नहीं करेगी, स्ट्रैटेजी फेल होने का खतरा है। धन की बात करें तो धन मंगल शनि की दृष्टि के कारण रुका धन आ सकता है। बहुत मेहनत करके बहुत धन आएगा। शनि चतुर्थ भाव में मंगल को देख रहा है, तनाव के साथ काफ़ी ज़्यादा धन आ सकता है। रियल एस्टेट हो, लोहा हो, सीमेंट हो, हार्डवेयर हो, बिजली हो, इंजीनियरिंग का कोई भी क्षेत्र हो, मीडिया इत्यादि का क्षेत्र हो, सरकारी ठेकेदारी हो, बैंकों से जुड़े हो, कमीशन से जुड़े हो, तो धन बहुत अधिक आ सकता है। मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। संपत्ति की बात करें, संपत्ति के लिए ग्रह स्थिति बहुत उत्तम है। कमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल दोनों के लिए उत्तम है। केवल आपको शनि मंगल के कारण जो है, शुक्र के कारण संपत्ति महंगी मिल सकती है, इसलिए ड्यू डिलिजेंस के साथ आप इस पे चलें। और ज़मीन के खरीदने के लिए मौका बहुत अच्छा है, ड्यू डिलिजेंस के साथ करें, संपत्ति मिलने का योग अच्छा है। केवल इस माह में मांसाहार मद्यपान से दूर रखें यदि संपत्ति लेना चाहते हैं। और ये संपत्ति साउथ या वेस्ट जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ पे ये संपत्ति हो सकती है। अगला क्षेत्र है प्रेम, विवाह तथा शिक्षा। गुरु सप्तम भाव में कुंडली मिलाना आवश्यक होगा। अपने परिवार बिरादरी में विवाह हो सकता है। आपकी मैरिड लाइफ ठीक चलेगी। केवल जो है जीवन साथी का क्रोध थोड़ा स्वास्थ्य के कारण बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए भी ध्यान रख के चलें, अन्यथा मैरिड लाइफ अच्छी है। नया विवाह जो करना चाहते हैं, विवाह के जो इच्छुक हैं, कुंडली मिलान अवश्य करें, क्योंकि आपको जिस लड़की का या लड़के का वो आ रहा है, कुंडली आ रही हो, मांगलिक हो सकता है और आपको बताया ना गया हो, दशम मंगल के कारण ये संभव है। भाग्य विवाह के लिए आपको अच्छा सहायता देगा।
अच्छे परिवार में विवाह हो सकेगा। भाग्य पूरे ही महीने अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? पन्ना, पीला पुखराज और मूंगा, ये तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। दान चीनी का, साबुत मूंग का, काली उड़द का, तेल का, नमक का, ये हर मंगलवार को आप कर सकते हैं। लाभ आपके बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।